हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। डीबी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो राजस्थान से संबंधित है और हमने पिछले जितने वीडियो देखे हैं वो हमने राजस्थान से संबंधित देखे हैं। आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे राजस्थान में जल संरक्षण के रूप, मतलब जल को किस किस प्रकार से या किन किन के माध्यम से संरक्षित किया जा सकता है। ये हमारे राजस्थान की बात है। हम राजस्थान में इन जल संरक्षण के जो रूप है उन्हें किस किस नाम से जानते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, किस विशेष क्षेत्र में कौन सी भाषा में क्या कहा जाता है, उनके बारे में पढ़ेंगे। आज हम जल संरक्षण के रूप हैं उसमें 4 टॉपिक लेंगे बिल्कुल शॉर्ट में, जो हमें डिफाइन करना है, उनको समझना है। कई बार एग्जामिनेशन में क्या होता है कि कुछ ऐसे ही क्वेश्चन पुटअप कर लिए जाते हैं, उनके रूप, उनकी डिफाइन, उनकी जो डेफिनेशन है, परिभाषा वो पूछ ली जाती है, तो हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसके लिए मैंने ये टॉपिक लिया है जो आपकी किसी भी लेवल की एग्जाम हो उसमें ये टॉपिक आने होते हैं और उनके अकॉर्डिंग मैंने ये तैयार किया है। तो चलिए देखते हैं हम राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण के रूप, मतलब राजस्थान में जल को किस किस प्रकार से संरक्षित किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा टॉपिक है वो है डियर फ्रेंड बावड़ी। बावड़ी जो है राजस्थान का प्रमुख जल संरक्षण करने का एक रूप है। अब बावड़ी हम राजस्थान में जानते हैं, बाहरी जो कंपटीशन होता है उसमें राजस्थान बावड़ी के बारे में पता ही नहीं होता कि क्या होती है, ठीक है ना। तो ये बावड़ी जो होती हैं वो राजस्थान में प्रमुख स्थान रखते हैं कि ये जल को संरक्षित करने का एक माध्यम होती है। ये जो बावड़ियां होती हैं, जो बावड़ियां बनी होती हैं वो कैसी होती हैं? चतुष्कोणीय हो सकती हैं, गोल हो सकती हैं और वर्तुल हो सकती हैं। अब चतुष्कोणीय हो सकती हैं तो मैंने इसका एक डायग्राम बनाया है, छोटा सा ये इंडेक्स में दिया है कि चतुष्कोणीय ऐसी होती हैं। मीन्स ये होता है कि इसमें ऊपर लेवल में बिल्कुल लेवल होता है, फिर इसके सेकंड लेवल पर सीढ़ियां होती है, फिर थर्ड लेवल पर सीढ़ियां होती है, फोर्थ लेवल पर सीढ़ियां होती है और अंत में क्या होता है, जो जल होता है वो होता है। जल तो यहाँ तक होता है, लेकिन इसका जो बावड़ियों का टाइप है वो ऐसा होता है। एक होती है गोलाकार होती है, जो होती तो गोलाकार है लेकिन साथ में इनमें क्या बनी होती है, सीढ़ियां बनी होती हैं। ये किसके रूप है? बावड़ी के रूप है। इन बावड़ियों की जो संख्या है, इन बावड़ियों की जो संख्या है वो बूंदी में, हमारे राजस्थान का जो जिला है बूंदी, उसमें बहुत अधिक है। इसलिए इस बूंदी को एक नाम भी दिया गया है बावड़ियों के अधिका के कारण। क्या कहा गया है? सिटी ऑफ वेल्स के नाम से इसे जाना गया है। सिटी ऑफ वेल्स का नाम इसे दिया गया है। किसको नाम दिया गया है? बूंदी को सिटी ऑफ वेल्स का नाम दिया गया है। प्रमुख बावड़ियों की बात करें हम तो तापी बावड़ी जोधपुर में है, भंडारेज दौसा में, विनीता चित्तौड़ में और चांद बावड़ी आवानेरी, है ना, जो है। तो अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, सर इन बावड़ियों के बारे में आप डिटेल से बताएं, जो आपने नाम लिखे वो बताएं। तो मैं कहना चाहूंगा आपसे कि जो भी मैं जल संरक्षण के रूप बता रहा हूँ आपको, वो पहले ये क्लियर कर दूं कि इनके रूप कौन कौन से हैं। उसके बाद में जो हमारा अगला टॉपिक होगा जो भी हो उसमें आपको इनके बारे में डिटेल से बताया जाएगा कि तापी बावड़ी है वो कैसे बनी, कब बनी, किसने बनवाई, है ना। तो ठीक है, ये बावड़ी वाला क्लियर हो गया। इसके बाद में हम बात करें तालाब की। तालाब जो है वो भी एक जल संरक्षण का रूप है। ये प्रमुख रूप से किसको एकत्रित करने का काम आता है? वर्षा के जल को संरक्षित करने के काम में आता है। वर्षा के जल को क्या करता है? संरक्षित करने के काम में आता है। अब ये कहाँ बनते हैं? ये तालाब होते हैं वो कहाँ बनाए जाते हैं? तालाब अधिकतर ऐसी जगह बनाए जाते हैं जहाँ जो ऊपर का लेवल और नीचे के लेवल में क्या हो, अंतर हो, डिफरेंस हो। कहने का मतलब ये है कि जो तालाब होते हैं वो ढालू भाग पर बनाए जाते हैं, मतलब सीधे भाग पे नहीं। कौन से भाग पे बनाए जाते हैं? ढालू भाग पर बनाए जाते हैं, ताकि जो वर्षा का पानी है वो नीचे एकत्रित होता रहे। ठीक है डियर। ये जो तालाब है ये कौन कौन से मुख्य रूप से जाने जाते हैं वो प्रमुख हम देख लें। हिमाबास, सरेरी, ये 2 प्रकार के तालाब है। वो कहाँ है? पाली में है। कहाँ है? पाली में है। मेजा तालाब जो कहाँ है? भीलवाड़ा में है। बानकिया और सेनापानी, बानकिया और सेनापानी, ये तालाब कहाँ है? चित्तौड़ में है। कहाँ है ये? चित्तौड़ में है। और गड़ीसर और गजरूप, गड़ीसर और गजरूप ये कहाँ है? जैसलमेर में। ये थोड़ा सा ऐसे डायग्राम बनाया कि तालाब जो होता है वो डलवा या जो ढालू भाग होता है उसके जस्ट नीचे बनाया जाता है। ठीक है डियर, ये दूसरा टॉपिक हो गया। जल संरक्षण के रूपों की बात कर रहे हैं हम, तो पहले रूप पढ़ेंगे। हमारे राजस्थान में इसके 8 रूप बताए गए हैं, 4 मैं अभी बता देता हूँ आपको। ये तीसरे नंबर का जो है वो है झीलें। हमारे राजस्थान में झीलें बहुत सारी हैं।
राजस्थान का कोई सा भी जिला ऐसा नहीं है जहाँ कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की झील का निर्माण नहीं किया गया, और इन सब का निर्माण करने में साहूकारों, जमींदारों, शासकों या जो वहाँ के शासक व्यवस्था है, राजशाही जो व्यवस्था होती थी, उनके द्वारा इनका निर्माण किया जाता था। झीलें जो है वो क्या होता है, बहते हुए जल को संरक्षित करने के काम में आता है। बहते हुए जल को क्या करता है, संरक्षित करने के काम में आता है। अब दिमाग में आ रहा होगा सर, तालाब में तो बहता हुआ जल हो सकता है, ठीक है ना। तो जो वेस्टेज जल है जो जा रहा है, और उसके पास में हम क्या बना देते हैं, झील बना देते हैं। जैसे मान लीजिए बहता हुआ जल है और इसके साइड में हमने क्या बना दिया, झील का निर्माण करवा दिया, है ना। तो ये इस प्रकार से काम करती है। कहने का मतलब ये है कि जो वेस्टेज जल हो रहा है उसको रोकने के काम में किसी लिया जाता है, झील को लिया जाता है। बाकी सभी भी काम आते हैं, लेकिन हम एक परिभाषा तैयार करें, एक डेफिनेशन तैयार करें, तो हम कह सकते हैं कि झीलें क्या होती है, बहते हुए जल को संरक्षित करने के काम में आता है। अब जो प्रमुख झीलें हैं उनमें मैंने लिखा है आना सागर अजमेर की झील, पिछोला और फतेह सागर उदयपुर में, ताल छापड़ चूरू में है, बाकली जालोर में, टोरडी सागर टोंक में, सरदार संबंध पाली, नवलखा बूंदी में, और नौचौकी राजसमंद। ये प्रमुख झीलें हैं जो जानी जाती हैं। इसके बाद में एक छोटा सा पॉइंट और है नाडी। नाडी जो है वो किसका रूप है, तालाब का। तालाब एक बड़ा रूप होता है और नाडी एक उसका एक छोटा रूप होता है। ये जो नाडी होती है वो अधिकतर हमें कहाँ देखने को मिलती है, पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलती है। और पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो जिनमें आपका हमारा बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, ये कुछ जिले प्रमुख रूप से आते हैं जहां नाडी का निर्माण किया जाता है। नाडी एक गहरा गर्त होता है, खड्डा होता है जिसमें पानी एकत्रित हो जाता है, लेकिन प्रतिवर्ष उस नाडी को क्या करना पड़ता है, खाली करना पड़ता है, उसकी जो मिट्टी है या गाद है उसको हटाना पड़ता है। तो डियर फ्रेंड, ये था राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण के रूप। मैंने सिर्फ डेफिनेशंस बताई हैं और प्रमुख इनके जो संबंधित हैं उनके नाम बताएं। इनकी डिटेल के बारे में हम जब भी नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड किया जाएगा जिससे संबंधित, तो इसमें इनको डाला जाएगा, ठीक है ना। बावड़ी, तालाब, झीलें और नाड़ी। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इनके अगले 4 रूपों की। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है आपको तो प्लीज आपसे पॉलिटली रिक्वेस्ट है कि कम से कम आप हमें मोटिवेट करने के लिए एक लाइक तो जरूर करें, साथ ही आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो फेसबुक पेज है डीवीजी एजुकेशन उसको भी लाइक और शेयर करते रहें। जय हिंद, जय भारत।